नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो अच्छे इरादों और उसके अनचाहे नतीजों के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ एक बच्चों के कार्टून से निकल कर आया है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक जादुई तोहफा जो मिला तो अच्छे काम के लिए हो, लेकिन वही हर किसी के अंदर का सबसे बुरा लालच बाहर ले आए। मतलब एक अच्छा काम किया और बदले में जो तोहफा मिला वही सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। कैसा होगा? तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, मोटू और पतलू। ये दोनों एक बहुत ही नेक काम करते हैं। उनके पास जो आखिरी पैसा बचा होता है ना, वो एक भूखे परिवार को दे देते हैं। और बदले में वो आदमी, जो दिखने में तो साधारण था पर था नहीं, वो उन्हें एक जादुई पेंसिल देता है। लेकिन साथ में एक शर्त भी रखता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए ही होगा। और देखिए, इस नई जादुई ताकत को आजमाने का मौका उन्हें फौरन मिल भी जाता है। उनकी नज़र एक बेघर आदमी पर पड़ती है जो बेबस ठंड से कांप रहा था। और फिर होता है जादू। बस कागज पर एक घर बनाया और पलक झपकते ही वो ड्राइंग एक असली घर में बदल गई। उस बेघर आदमी के सामने अब एक असली घर खड़ा था। मतलब पेंसिल का जादू वाकई में काम कर रहा था। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि जब किसी के हाथ में इतनी बड़ी ताकत आती है ना, तो असल परीक्षा तो इंसानियत की होती है। सोचिए, जिस आदमी की अभी अभी मदद की गई, जिसका भला किया गया, उसका शुक्रगुजार होना तो बस कुछ ही देर का था। बहुत जल्दी उसका आभार लालच में बदल गया। अब उसे सिर्फ एक घर से तसल्ली नहीं थी, उसे चाहिए थी एक नई कार, 100 जोड़ी जूते, सोना, हीरे, सब कुछ। और बस फिर क्या था, ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मोटू पतलू के घर के बाहर एक लंबी लाइन लग गई। पर ये लाइन मदद मांगने वालों की नहीं थी, ये तो मांगों की, डिमांड्स की लाइन थी। ये जो मांगे थी ना, ये अब जरूरतों के बारे में नहीं थी। ये तो खत्म न होने वाली इच्छाएं बन चुकी थी। मतलब हर कोई ऐसे मांग रहा था जैसे ये उनका हक हो। एक तरह से हक की बाढ़ आ गई थी जो सब कुछ बहा ले जाना चाहती थी। तो जो पेंसिल एक वरदान की तरह आई थी, वो अब एक श्राप बन चुकी थी। दूसरों की मदद करने का वो जरिया अब मोटू पतलू के लिए ही एक जेल बन गया था। लोगों की जो मीठी मीठी बातें थीं, जो गुजारिशें थीं, वो अब गुस्से से भरे नारों में बदल चुकी थीं। हमारी मांगे पूरी करो। और हमारे हीरो मोटू पतलू अपने ही घर में कैदी बनकर रह गए थे। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब मदद के लिए की गई एक गुजारिश एक हक भरी मांग में बदल जाती है। उस जादुई पेंसिल ने, देखिए, पूरे शहर को उन्हीं लोगों के खिलाफ कर दिया था जो उनकी मदद करना चाहते थे। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो मोटू और पतलू ने वहां से भागने का फैसला किया। और इसके बाद जो हुआ, वो थी एक जबरदस्त भगदड़। पूरा शहर उनके पीछे पड़ गया। वो लोग इसलिए नाराज थे कि उनकी मांगे पूरी करने वाली मशीन भागने की कोशिश कैसे कर रही है। और विडंबना देखिए, कानून का रखवाला इंस्पेक्टर चिंगम, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया। वो भी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। और जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी कहानी में एंट्री होती है एक असली विलेन की, जॉन। और वो उनका रास्ता रोक लेता है। अब शुरू होती है छीना झपटी। और इसी हाथापाई के बीच एक और गड़बड़ हो जाती है। उनका जो ड्राइंग पैड था वो पानी में भीग जाता है। मतलब ठीक सबसे जरूरी वक्त पर जादुई पेंसिल अब किसी काम की नहीं रही। और बस इसी एक पल में सारी ताकत हाथ से चली गई। अब पेंसिल विलन जॉन के कब्जे में थी, जो उसे अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। उस छीना झपटी और लड़ाई में वो जादुई पेंसिल कहीं गिर गई और हमेशा के लिए खो गई। और जानते हैं क्या हुआ? पेंसिल के खोते ही उनकी सारी मुसीबतों की जो जड़ थी वो भी खत्म हो गई। और यहीं आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़, मोटू का रिएक्शन। उसे पेंसिल खोने का कोई दुख नहीं होता, बल्कि उसे एक अजीब सी, एक बहुत बड़ी राहत महसूस होती है। तब उन्हें यह एहसास होता है कि वो जादुई पेंसिल कोई सल्यूशन नहीं थी, वो तो खुद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या बहुत ज्यादा ताकत या कोई ऐसी जादुई शक्ति सच में एक तोहफा है, या फिर ये तोहफे के भेस में छिपा हुआ एक अभिशाप है।